एक ऐसी चीज जिसपे शायद कोई डिसएग्री नहीं करने वाला कमेंट बॉक्स में, कि रिन्यूएबल एनर्जी का बहुत मैसिव स्कोप है आगे जाके। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड वाइड इंडिया में तो बहुत ज्यादा है ही है, राइट। अब रिन्यूएबल एनर्जी में भी बहुत सारी चीजें आ जाती है। उसमें भी रिन्यूएबल एनर्जी में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सोलर एनर्जी का बहुत सारा स्कोप है। ईवी वो तो हमें दिख ही रहा कैसे चल रहा है। आउट ऑफ ऑल द रिन्यूएबल एनर्जीज ना, इंडिया इज बेस्ट पोजीशन फॉर सोलर एनर्जी। गवर्नमेंट सोलर पैनल्स लोअर मिडिल क्लास एंड लोअर इनकम घरों की छतों पे लगाना चाह रही है, जरा वो इनकम नहीं गा पाए। और मेरे पास एक ऐसा स्टॉक है आपके लिए, वो स्टॉक दोनों में डील करता है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सोलर एनर्जी। एंड स्टॉक इस लेवल पे भाग चुका है ऑलरेडी। इस स्टॉक के बारे में बताऊंगा आपको, पूरा धागे खोल देंगे, फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। बट याद रखना, गोला का काम है आपको रिसर्च देना, आपका काम है खुद रिसर्च करो फिर अपनी डिसीजन लो, ठीक है। आओ। अब सर, ये एक ऐसी कंपनी है जिसके 3 मेजर बिजनेस हेड्स हैं। सबसे पहले आ गया आपका सोलर एनर्जी, उसके बाद आपका आ गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसके बाद आपके आ गया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लीजिंग। तो एक एक करके पहले इनके बिजनेस सेगमेंट समझते हैं। अब सोलर एनर्जी में ये क्या बनाते हैं, ये है सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट्स में। ईपीसी का मतलब क्या होता है, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन। मतलब एंड टू एंड ये आपका प्रोजेक्ट पूरा बना देंगे, आपको टर्न की सोल्यूशन दे देंगे, जहां पे पहले इंजीनियरिंग कर देंगे, प्लांट ऐसा बनेगा, सोलर पैनल ऐसे लेंगे, ये होगा वो होगा ये होगा, फिर प्रोक्योरमेंट जहां पे सारा सामान इकट्ठा करेंगे, फिर आएगा कंस्ट्रक्शन जहां पे उसको हर चीज को एग्जीक्यूट करेंगे इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैनर। अभी आप देखोगे एज ऑफ नाउ दे हैव 400 प्लस सोलर प्रोजेक्ट्स बिल्ट ऑलरेडी। उसके बाद 590 प्लस मेगावाट से ज्यादा इनकी सोलर कैपेसिटी ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है। और इसमें एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, इन्होंने रिसेंटली एक कंपनी को टेक ओवर कर लिया बाय द नेम ऑफ स्कॉर्पियस ट्रैकर। ये एक्विजिशन हुआ था इन 2023 और ये बहुत मेजर रीजन है बिकॉज ऑफ विच दे आर डूइंग सो वेल। अब स्कॉर्पियस ट्रैकर्स क्या करते हैं, दे मेक सोलर ट्रैकिंग सॉल्यूशंस। ये क्या होता है, जब आप एक सोलर पैनल लगाते हो उस पर ट्रैकिंग सोल्यूशन आते हैं, जैसे कि सोलर पैनल किस डिग्री में होना चाहिए, उसको सन कितने टेम्परेचर में मिल रहा है, कहां से बेस्ट लाइट आएगी। अगर ये सारी एफिशिएंसी टेक केयर कर ली, अगर वो सोलर पैनल्स आर बीइंग ट्रैक्ड, उनकी यूटिलिटी कितनी है, कितना कैपेसिटी जनरेशन है, आप मानोगे नहीं सर, फ्रॉम दैट सेम प्लांट यू कैन हैव अ मच हायर यूटिलिटी। दिस इज स्कॉर्पियस ट्रैकर्स फॉर यू। इस कंपनी ने इनको टेक ओवर कर लिया है, क्यों? बिकॉज दे वांट टू मेक श्योर दैट इनके सोलर प्लांट्स आर इवन बेटर। इनकी ऑपरेशन कॉस्ट कम हो जाएंगी, प्लांट जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है वो बढ़ जाएगा, एंड की ऑपरेशन मेंटेनेंस वो सिग्निफिकेंटली कम हो जाएगी। तो इसमें आप देखोगे एक अच्छी कंपनी जो मैंने पहले ही बताया था, वो कंपनी होती है जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन होती है। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है कि वो अपनी सप्लाई चेन का भी सामान ले रहे हैं, एज इन की अगर कोई कंपनी को एक स्पेशलिटी केमिकल बनाना है, उस स्पेशलिटी केमिकल के लिए कंपनी को एक माइन चाहिए, तो अगर कंपनी माइंस खुद ही खरीद ले, खुद ही वो सप्लाई मेंटेन करे, इसका मतलब क्या है, इट्स बैकवर्ड इंटीग्रेशन, की उनकी सप्लाई चेन को इशू हो ही ना। एंड ऑल ग्रेट कंपनीज, ऑल द बिगेस्ट कंपनीज आर टू दैट लेवल कि उनका एंड टू एंड ना सब उनके कंट्रोल में होता है, उनकी रॉ मटेरियल स्टेज से फाइनल सेलिंग की स्टेज तक। अरे मैं जैकेट पहनना भूल गया, एक सेकंड। बेटर ना। आओ अब आ जाते हैं सेकंड सेगमेंट में, जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल लीजिंग। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी स्मार्ट प्लेस टू बी इन। आप एक बार सुनो फिर आपको डिसाइड करना। अभी आप अगर नेशनल एमिशंस की बात करोगे तो ट्रांसपोर्टेशन एमिशन है 14% एंड एनर्जी प्रोडक्शन का जो एमिशन है वो है 56%। नाउ क्लियरली एनर्जी प्रोडक्शन का एमिशन जो कार्बन का हो रहा है वो बहुत ज्यादा है, बट ट्रांसपोर्ट एमिशन 14% इज एक्सट्रीमली हाई। और इंडिया को अगर अपने नेट जीरो कार्बन गोल्स अचीव करने हैं तो भाई जो ट्रांसपोर्ट का एमिशन है उसको कम करना ही पड़ेगा। कम क्या, आपको देख रहे हो इंडिया गवर्नमेंट कितनी ज्यादा एग्रेसिवली बढ़ रही है ईवी को पुश करने के लिए। नीति आयोग की रिपोर्ट पढ़ते हैं, डेटा से बैकअप करते हैं। इनकी रिपोर्ट थी थिंक टैंक के नाम से। इन्होंने यहां मेंशन किया है कि जो ईवी मार्केट होगा ना बाय 2030 इन इंडिया वुड बिकम ऑफ 19.7 लाख करोड़। 19.7 लाख करोड़ मतलब $237 बिलियन। इट इज नॉट अ जोक। एज ऑफ नाउ बात करोगे जो ईवी मार्केट है इट इज ऑफ $44 बिलियन। स्कोप तो बहुत ज्यादा है ग्रोथ का, अनडाउटेडली। अब इसी ग्रोथ स्कोप को देख के ये ईवी लीजिंग में आ गए। वाई? बिकॉज अब कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, पीएसयूज उन सबको टारगेट कर रहे हैं। इनको तो चाहिए ईवी फ्लीट, इनको चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अब शायद खरीदना पाए, शायद खरीदने में शो हो, तो ये उनको लीज करने पे आ रहे हैं, विच एज ऑफ नाउ सीम्स लाइक अ वेरी प्रॉमिसिंग बिजनेस। अब थर्ड बिजनेस सेगमेंट आता है ईवी मैन्युफैक्चरिंग। अब ये दोबारा इंटरेस्टिंग इसलिए बिकॉज उन्होंने दोबारा इसमें बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। एक स्टार्टअप था जो ईवी मैन्युफैक्चर कर रहा था, उस स्टार्टअप को इन्होंने इसमें मेजॉरिटी स्टेक ले लिया
एंड उस स्टार्टअप का R&D लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट 150 ऑटोमोबाइल इंजीनियर्स एंड डिजाइनर्स को वेंचर करने को बोला है, टू कम इनटू दिस प्रोजेक्ट बोला है, मेक ईवी प्रोडक्ट्स, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टिंग एक्सप्लोसिव ग्रोथ आउट ऑफ दिस सेगमेंट। और अब ना मैं अपने सस्पेंस तोड़ देता हूं, लेट मी जस्ट टेल यू, इस स्टॉक का नाम है जेनोसॉल इंजीनियरिंग। अभी सर कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आप देखते जाओ। अब आ जाते हैं सर इस कंपनी की मैनेजमेंट के बारे में। मैं आपको बता रहा हूं, फिर आप डिसाइड करो कि कंपनी की मैनेजमेंट आपको अच्छी लग रही है नहीं लग रही है, बिकॉज प्रोस कॉन्स दोनों ही है, इट्स अ मिक्स बैग। ठीक है, आइए सबसे पहली चीज, कंपनी प्रमोटर्स हैं अनमोल सिंह जग्गी, फिर पुनीत सिंह जग्गी। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, अनमोल सिंह जग्गी को आप देखोगे तो ही इज ऑल्सो द फाउंडर ऑफ ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी। आपने देखा है ना, जो ओला उबर ऑफ ईवी है, कैचिंग अ लॉट ऑफ पॉपुलैरिटी, आपने हो सकता है ये गाड़ियां पक्का देखी होंगी, तो ये इसमें है। उसके बाद ही इज ऑल्सो अ प्रमोटर ऑफ मैट्रिक्स गैस एंड रिन्यूएबल लिमिटेड। ये कंपनी एक गैस एग्रीगेटर कंपनी है इंडिया में, जो RLNG और डोमेस्टिक गैस बनाती है। सो इट्स गुड, मतलब ये रिन्यूएबल एनर्जी के जोन में काफी है। फिर जो सेकंड प्रमोटर है वो है पुनीत सिंह जग्गी। पुनीत इज द फाउंडर ऑफ प्रेसेंटो टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड। ये कंपनी एक AI पावर्ड मॉनिटरिंग कंपनी है, बेसिकली एनालिटिक्स का प्लेटफॉर्म है। बैड पॉइंट्स ये हैं कि यू माइट से कि यार गोयला, यार ये तो प्रमोटर्स फैले में तो हर काम कर रहे हैं। मतलब जस्ट इमेजिन अगर शार्क टाइम में कोई आएगा, कोई नया फाउंडर, वो बोलेगा मैं ये भी चला रहा हूँ, ये भी चला रहा हूँ, ये भी चला रहा हूँ, तो वो शार्क को इन्वेस्ट करेंगे उसमें? नहीं। तो आप भी ये सोच सकते हो कि यार ये तो इनका फोकस होगा इसमें, ये चला पाएंगे, इसमें अच्छे से कर पाएंगे। वेल ये क्वेश्चन है टू बी ऑनेस्ट, बट एक और चीज आप देखोगे, दे आर इन द रिन्यूएबल एनर्जी स्पेस मेजरली, दे आर इन दैट स्पेस, और इनको तो एडवांटेज मिलना ही है। ये हो जाए बैकवर्ड इंटीग्रेशन, चाहे ब्लू स्मार्ट डायरेक्टली यहीं से ईवी लीजिंग कर लेनी कंपनी से, जब वो एक्सपैंड करेगी, स्केल करेगी, वो इनसे ही ईवी मैन्युफैक्चर करवा ले और जेनोसॉल से ईवी लीज कर ले, तो पॉसिबिलिटी बहुत है। एंड हाँ, मैनेजमेंट अनडाउटेडली अच्छी है, इट्स यंग मैनेजमेंट, इट्स अ गुड मैनेजमेंट दिख रहा है, और इनके जो दूसरे वेंचर हैं वो भी अच्छे चल रहे हैं, दे आर गुड सक्सेसेस, एंड जेनोसॉल इंजीनियरिंग तो अच्छा चल ही रहा है। और ये मैं आपको इससे प्रूव कर दूंगा बस जस्ट बाय द रिकॉर्ड, जिसमें कितने लार्जेस्ट है। ठीक है, नाउ लिसन टू द रिकॉर्ड। जेनोसॉल इंजीनियरिंग is the largest single rooftop solar provider of 10.5 megawatts. They have the largest size ground mounted project of 40 megawatts in Karnataka. फिर India's largest solar energy company है with total engineering portfolio of 33,956 megawatts. फिर they are the largest and the only operation and maintenance service provider exceeding 5.2 gigawatts. तो देखो कंपनी में मोड्स भी हैं, कंपनी ना दिख रहा है, दम है। अब सर एक बार नंबर्स भी देखते हैं, आइए। अगर आप 9 मंथ्स देखोगे FY24 के, इनका टोटल रेवेन्यू 147% से ऊपर हो गया, इनका EBITDA 138% से ऊपर गया, इनका प्रॉफिट बिफोर टैक्स 117% से ऊपर चला गया, इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 111% से ऊपर चला गया, एंड दैट इज व्हाई शेयर होल्डर्स इस स्टॉक को लेके बड़ा ही एक्साइटेड है। ठीक है, आप और फैक्ट्स देखो, इनका रेवेन्यू अगर आप FY22 टू 23 कंपेयर करोगे 145% ऊपर गया, इनका EBITDA 196% ऊपर गया, इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 125% ऊपर गया। अब थोड़ा अगर और डिटेल में जाए, स्पेसिफिकली इन सोलर EPC बिजनेस, आइए। एक्सेस ऑफ 1000 करोड़ के ऑर्डर्स ऑलरेडी पेंडिंग है, मैं सोलर EPC सेगमेंट की बात कर रहा हूं। उसके बाद जो कंपनी टारगेट कर रही है रेवेन्यू का, वो टारगेट कर रही है कि बाय FY25 वो हो जाएगा 600 करोड़, एंड बाय FY26 दे वांट टू रीच 1200 करोड़। और मार्केट शेयर तो देखो उनका बढ़ ही रहा है, एंड टारगेट यही है कि हर साल दे वांट टू हैव 100 to 200% ग्रोथ इन मार्केट शेयर। फिर अगर आप रीसेंट प्रोजेक्ट विंस की बात करो सर, तो उसकी भी लिस्ट इज क्रेजी। आइए, तो इन्होंने फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट जीता है NHPC में, कागल ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी। फिर इनको सोलर पावर प्रोजेक्ट SMEL से सेकेंड टाइम उनको मिल गया है, और ये ऑर्डर है ऑफ 138.72 करोड़। उसके बाद सोलर EPC का एक और प्रोजेक्ट मिल गया है ऑफ 301.5 करोड़ फ्रॉम महाजन को महाराष्ट्र। तो ऑर्डर बुक भी आप देखोगे ना, तगड़ी है, ऑर्डर उनको मिल रहे हैं। बट ईवी स्पेस में, ईवी ऑटोमोबाइल बनाने में वी विल हैव टू सी कि कैसे बना रहे हैं, बट जिस पेस से जा रहे हैं that pace seems very optimistic। और अगर वीडियो अभी तक देख रहे हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करो, एल्गोरिथम की भी हम पे थोड़ी कृपा आती है, एंड बेल आइकॉन जरूर हिट कर दो, बिकॉज व्हाट आई डोंट वांट यू टू मिस एनी वीडियो। आप बस मेरी मास्टर क्लास अटेंड कर लो, आप बस मेरी यूट्यूब वीडियो देखते रहो, आप खुद देखोगे आपको 2-3 महीने में मैं किसी और लेवल पे पहुंचाने वाला हूं। जेनोसॉल की अब एक बार ग्रोथ ड्राइवर्स की दोबारा बात कर लेते हैं, है ना। सबसे पहले जो हमने किया था, एक तो है इनका बैकवर्ड इंटीग्रेशन सप्लाई, जो मैंने आपको बताया, ठीक है, स्कॉर्पियो ट्रैकर्स को इन्होंने टेक ओवर कर लिया है। उसके बाद वो ईवी कंपनी स्टार्टअप था उसको अक्वायर कर लिया है, तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन करें, विच इज फैंटास्टिक। इसके बाद ये ना अपना ब्रांड परसेप्शन चेंज कर रहे हैं। अब जनरली इस कंपनी को देखा था स्मॉल कंपनी है, छोटी कंपनी है, बट अब ये NSE और BSE की मेन बोर्ड में आ गई है। जो लग रहा है कि ऑब्जेक्टिव कंपनी का क्या है,
टू परसीव दैट इन्वेस्टर को परसीव करें एज अ सीरियस बिग कंपनी दैट इज हियर टू चेंज द फ्यूचर। एक और चीज जो मैंने नोटिस की कि इनके 30% ऑर्डर्स रिपीट है। अब मैं ये फाइंड आउट नहीं कर पाया कि इस इंडस्ट्री में कितने रिपीट कस्टमर्स का स्टैंडर्ड एक रेट है, तो मैं ये बता नहीं पाऊंगा ये अच्छा है खराब है, बट अगर जनरल देखोगे 30% मतलब ऑलमोस्ट 1/3, इट्स अ वेरी डिसेंट अमाउंट। तो वी कैन ऑल्सो से कस्टमर एंगेजमेंट एक लेवल तक अच्छा है। दूसरा, दे आर यूजिंग टेक्नोलॉजी, दे आर यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दे आर यूजिंग बेटर टेक्नोलॉजी टू बेटर सर्व कस्टमर्स, टू हैव बेटर यूटिलिटी फ्रॉम द सोलर ईपीसी प्रोजेक्ट्स। तो डेफिनेटली थम्स अप। बट सर अगेन बहुत मीठा खा लिया, मीठे के साथ थोड़ा नमक तो डलता ही है। अब बात करते हैं रिस्क की। सबसे पहला रिस्क जो मेरे लिए बहुत मेजर है वो है प्रमोटर प्लेजिंग। प्रमोटर के जो शेयर होते हैं उसको प्रमोटर कोटा बोलते हैं। इनके जो प्लेज शेयर्स हैं, मतलब प्रमोटर अपने शेयर्स कोलैटरल में बैंक को रखवा देता है, ठीक है, कि गिरवी रखवा देता है और उसके अगेंस्ट लोन ले लेता है, विच इज नॉट अ गुड थिंग एट ऑल, बिकॉज बैंक बेच सकता है उसको अगर वो पे नहीं कर पाए तो। प्रमोटर प्लेज इज 42.8%। इट इज एक्सट्रीमली हाई। बट अगेन इस इंडस्ट्री में ऐसा ही है, मतलब अगर मैं केपीआई ग्रीन एनर्जी भी देखूं तो वहां पे भी प्रमोटर का 45.5% प्लेज्ड है। आई नो, बट इट इज नॉट अ वेरी गुड फीलिंग। दिस इज मतलब ये मेरे लिए एक रेड फ्लैग है। इसके बाद आता है कि डेट इनका कम तो नहीं हो रहा, एज अ मैटर ऑफ फैक्ट दे आर टेकिंग मोर डेट, दे आर इन दैट स्टेज दैट दे आर बिल्डिंग दैट कंपनी टू बी बिगर। तो डेट ज्यादा ले रहे हैं, तो उनका डेट इक्विटी 2.99 टाइम्स है, जो मेरे लिए बहुत ज्यादा है। बट हाँ, बोल रहे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, बट करेंगे, बट डेट ज्यादा है, ये बॉटम लाइन। एंड थर्ड रिस्क की यार इसमें एफआई और डीआईएस की होल्डिंग बहुत कम है। अब हो सकता है आने वाले टाइम में, विच इज क्वाइट प्रोबेबल, कि इनकी होल्डिंग बढ़ जाए, बिकॉज ये एनएससी बीएससी के मेन बोर्ड पे भी आ गए हैं, सीरियसनेस भी आएगी, लोग इनको कवर भी ज्यादा करने वाले हैं, इतना ऑल टाइम हाई जा रहा है, तो आई एम श्योर अब हल्के हल्के लोग उसको कवर करने वाले हैं, भर भर के इस बारे में बात करने वाले हैं। तो चांसेस की एफआई डीआईएस होल्डिंग शुड इंक्रीज। रिस्क है, आई एग्री, बट एट द सेम टाइम मैनेजमेंट वो बड़ी ऑप्टिमिस्टिक है। ठीक है, आइए मैनेजमेंट ये बोल रही है कि ये ना अपना 5 टाइम्स अपना साइज बढ़ा लेंगे इन जस्ट 3 years। 3 साल में ये अपने आप को 5x कर लेंगे, जहां पे इनका रेवेन्यू 2000 करोड़ का हो जाएगा फॉर FY25। ये बहुत बड़े क्लेम्स हैं। एंड अगेन कोई नॉर्मल मैनेजमेंट करती है, मैं बोलता भाई क्या बकवास क्लेम्स हैं, कोई बेस होना चाहिए। बट एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कि ये मैनेजमेंट है, ब्लू स्मार्ट मोबिलिटी में भी है, दे आर डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स, एंड एक सनराइज इंडस्ट्री में भी है, तो कर सकते हैं। इट इज नॉट वेरी एलियन, और आपको पता है कर दिया तो कहां से कहां स्टॉक भागने वाला है वो आप देख सकते हो। तो उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स ट्रैक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके बाद में बात करूं तो दे आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द फ्यूचर, कि जो अपने शेयर होल्डर्स कस्टमर्स को दे आर गोइंग टू गिव द बेस्ट वैल्यू। एंड अगर मैं ईवी मैन्युफैक्चरिंग की बात करूं तो मैनेजमेंट बोल रहे कि हम 30,000 व्हीकल्स मैन्युफैक्चर करने वाले हैं पर एनम। 30,000 व्हीकल्स पर एनम, इट इज नॉट जोक। अब आ जाते हैं सर इनके फाइनेंशियल्स में। आप देख सकते हो सेल्स ग्रोथ 70%, प्रॉफिट ग्रोथ फॉर पास्ट 3 years 132%, ROE is 21.4%, ROCE is 12.4%, good. Debt equity by Ram 2.99%, 2.99 times, it is too much. PE again it is too much, 79.2 times is very high PE, and ये आपको स्टॉक दिख रहा है। सो मैं तो स्टॉक को क्वार्टर रिजल्ट्स ट्रैक करने वाला हूं, मेरे रेडार में आ चुका है स्टॉक। आपको स्टॉक में इंटरेस्ट है कमेंट बॉक्स बताओ, और जाने के पहले क्वार्टर रिजल्ट्स आपको कैसे चेक करने हैं वो वीडियो इधर है, इस वीडियो को पक्का देखना आपको। This content is only for education purposes. We do not provide any buy or sell recommendations. Please do your own research before making an investment decision. All the companies mentioned in the content have no association with us until mentioned otherwise in the video itself.